नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए और अपनी इच्छा, कामना और कार्य की पूर्णता के लिए भगवान शिव को मनाने का, रिझाने का सभी अपने अपने तरीकों से भगवान शिव की पूजा करते हैं, उन्हें मनाने का प्रयास करते हैं। भगवान शिव ऑर्डरदानी है। जैसे पहले भी बता चुका हूं कि भगवान शिव का एक नाम है आशुतोष, अर्थात शीघ्र प्रसन्न होने वाले। इसलिए ज्यादा विधि विधान की भी आवश्यकता नहीं होती। मात्र एक लोटा जल भी भगवान शिव को मन से पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ अर्पित किया जाए तो भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है। आज का जो मंत्र है गुरु गोरखनाथ, गुरु कनीफानाथ जी की कृपा से संपन्न है और सभी प्रकार की इच्छा, मनोकामना, कार्य और आशा को पूर्ण करने वाला है। आपके मन में किसी प्रकार की कोई आस है कि मेरा ये कार्य पूर्ण हो जाए, मनोकामना है, कार्य है, या आपकी कामना वर्षों से अधूरी रह रही है, तो इस मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। अत्यंत प्रभावी साबर मंत्र है। साबर मंत्र मूलतः भगवान शिव का ही प्रसाद है। संत गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू। भगवान शिव की कृपा के प्रसाद स्वरूप ही साबर मंत्र गुरु गोरखनाथ की परंपरा से आते हैं। और इन मंत्रों की विशेषता यह है कि इनमें क्लिष्टता नहीं है, ना तो बोलने में, ना जपने में, ना इनको याद करने में। दूसरा, साबर मंत्रों में किसी प्रकार के बड़े विधि विधान की आवश्यकता भी विशेष नहीं होती। यदि गुरु से मंत्र ग्रहण कर रहे हैं तो सिर्फ गुरु मंत्र का जाप करके मंत्र का जप किया जाता है। अन्यथा गुरु गणेश का वंदन करके भी आप जप करते हैं तो भी आपको मंत्र का पूर्ण फल प्राप्त होता है। परंतु बार बार हर बार एक बात बोलता हूं, जब भी किसी मंत्र का जप करे, कोई तंत्र प्रयोग करे, कोई यंत्र का निर्माण करे, सर्वप्रथम आपको उस मंत्र में, उस यंत्र में, उस तंत्र में पूर्ण आस्था होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए और प्रथम मन में यह पूर्णतः विश्वास होना चाहिए कि आप जिस कार्य के लिए, जिस कामना के लिए कार्य कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तंत्र प्रयोग कर रहे हैं, यंत्र का निर्माण कर रहे हैं, वो निश्चित ही भगवान शिव की कृपा से, गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से पूर्ण होगा, संपन्न होगा। तो आप निश्चित देखेंगे आपका मंत्र जाप, आपका प्रयोग सफल होगा, क्योंकि बिना विश्वास के तो कुछ भी संभव नहीं। दूसरा, यदा कदा एक प्रश्न आ जाता है कि यदि गुरु नहीं है तो क्या करें। तो इस प्रश्न का उत्तर भी लगभग प्रत्येक वीडियो में देता हूं। यदि गुरु नहीं है तो भगवान शिव को अथवा गुरु गोरखनाथ जी को अथवा अपने इष्ट को ही गुरु स्वरूप मान करके उनका पूजन विधान जप किया जा सकता है। क्योंकि भगवान को जिस रूप में, जिस कामना से हम पूजते हैं, उसी रूप में, उसी कामना के साथ हमें वो प्राप्त होते हैं। मीरा ने भगवान को प्रीतम के रूप में पूजा था, तुलसीदास जी ने स्वामी के रूप में पूजा, सूरदास जी ने मित्र के रूप में पूजा। तो जिस भाव से भगवान का पूजन करेंगे, भगवान उस स्वरूप में हमें प्राप्त होते हैं, हमारी कामना को पूर्ण करते हैं। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं आज के उस मंत्र विधान को। कौन सा है मंत्र, किस प्रकार उसका जप करना है, कैसे करना है, किस सामग्री के साथ करना है। हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे साधना की सामग्री की। आरंभ में ही बोल चुका हूं, विशेष सामग्री की आवश्यकता कदाचित नहीं है, ना बड़े विधि विधान की आवश्यकता है। परंतु शिवरात्रि का पर्व होगा तो उस दिन भगवान शिव का परिवार सहित यथा योग्य विधि से, यथा सामग्री से भगवान शिव के मंदिर में जाकर पूजन अवश्य कीजिएगा। और साथ में इस मंत्र का मंदिर में ही बैठ के जप कर सके तो अत्यंत श्रेष्ठ है, अन्यथा घर में उत्तर पूर्व मुख होकर के आप इसका जप कर सकते हैं। अब कैसे करना है, जैसे कि कहा, शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं, किसी सोमवार के दिन कर सकते हैं, बुधवार के दिन कर सकते हैं, रविवार मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं। परंतु अक्सर बोलता हूं, जिस दिन सिद्धि योग बन रहा हो उस दिन मंत्र जाप करना श्रेयकर होता है। तो शिवरात्रि एक अत्यंत सिद्धिदायक योग होता है, पर्व काल होता है। इसमें किसी मंत्र का जप किया जाता है तो कोटिश गुणा फल प्राप्त होता है। इसलिए शिवरात्रि के दिन ही मंत्र का जप करें। अब कैसे करना है, अपने घर में कर रहे हैं तो उत्तर पूर्व मुख होकर के सामने किसी चौकी पट्टे के ऊपर पीले रंग का अथवा श्वेत रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। उसके ऊपर भगवान शिव का एक सुंदर सा विग्रह स्थापित कर लीजिए, चित्र स्थापित कर लीजिए, अथवा गुरु गोरखनाथ जी का भी चित्र स्थापित कर सकते हैं। क्रम साक्षी के रूप में घी का अथवा तिल तेल का दीप प्रज्वलित कर लीजिए। श्रेष्ठतम होगा गाय के शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना। सर्वप्रथम शुद्धि आचमन करके दीप प्रज्वलित कर लीजिए। दीप प्रज्वलित करने के बाद संकल्प लेना है
किस कार्य के लिए, किस कामना के लिए आप ये मंत्र जाप कर रहे हैं, क्योंकि बिना संकल्प के कार्य संपूर्ण नहीं होता। इसलिए बार बार बोलता हूं, जब भी कोई मंत्र जाप करे, तंत्र प्रयोग करे, यंत्र प्रयोग करे, तो पहले संकल्प ले लीजिए। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि ले लीजिए, अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और फिर अपनी कामना बोलिए। संकल्प लेने के बाद में संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। इसके बाद में सामान्य पंचोपचार रीति से गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का पूजन कर लीजिए। साथ ही साथ भगवान शिव का शक्ति के साथ पूजन कीजिए, अपने इष्ट का पूजन कर लीजिए और साथ ही भैरव जी का, गुरु गोरखनाथ जी का भी पूजन संपन्न कर लीजिए। जितनी सामग्री आपके पास है, जो भी सामग्री है, परंतु जैसे कि कहा कि एक बार भगवान शिव के मंदिर में शिवरात्रि को ये आरंभ कर रहे हैं, तो शिव परिवार का पूजन अवश्य कर लीजिएगा। अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी सामग्री है वो लेकर चले जाइएगा। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर दी जा चुकी है। जब सभी का पूजन संपन्न हो जाए, उसके बाद में गणपति मंत्र और गुरु मंत्र का आपको जप करना है। गणपति मंत्र के रूप में ओम गंग गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, किसी भी एक गणपति मंत्र का जप कर सकते हैं जो आप सहजता, सरलता के साथ बोल सके, जिसका जप कर सके। बात करें गुरु मंत्र की, तो गुरु दीक्षा के समय मिला मंत्र गुरु मंत्र है। आपने गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु मंत्र का जप कीजिएगा। यदि गुरु दीक्षा नहीं ली है तो पुनः बता दूं, भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का अथवा गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः या ओम शिव गोरक्षनाथाय नमः मंत्र का जप कर सकते हैं। गणेश मंत्र, गुरु मंत्र का जप पूर्ण हो गया है, उसके बाद आपको आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। मूल मंत्र साब्र मंत्र है और जब जब साब्र मंत्रों की चर्चा होती है तो बोलता हूं, मंत्र जाप से पूर्व 11 बार साब्र सिद्धि मंत्र का भी जप कर लेना उचित होता है। तो साब्र सिद्धि मंत्र एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर है, पर बोल करके बता देता हूं। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर भज घट्ट पकड़ उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। ये साबर सिद्धि मंत्र है। प्रत्येक साबर मंत्र की साधना में इसका 11-21 बार जप आरंभ में अवश्य कर लीजिए। बात यदि करें आज के मंत्र की, वह भी अत्यंत सरल है, छोटा सा मंत्र है, आपकी स्क्रीन पर है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। रिद्धि बुद्धि के स्वामी, गोरा शंकर के लाल, गोरख भाखे मछिंद्र राखे, कहे कनीफा पूरी करिए आस, तोर गणपति भगवान। गुरु गोरखनाथ, गुरु करीफानाथ जी की विशेष कृपा के साथ ये मंत्र आपकी प्रत्येक कामना को पूर्ण करता है। इस मंत्र का आपको जप करना है। अब कितना जप करना है, बार बार बोलता हूं, किसी पर्व काल में जब जप करते हैं तो यथाशक्ति जितना अधिक आप कर सके उतना जप अवश्य कीजिएगा। कम से कम 3 माला का जप आपको करना ही है। मंत्र जाप से पूर्व मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कर लेना, याद कर लेना, ताकि मंत्र जाप करते समय किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, भूल ना हो, या मंत्र जाप करते समय किसी प्रकार की परेशानी, बाधा आपको ना हो। मंत्र जाप पूर्ण होने के बाद में भगवान की आरती कीजिएगा। आरती के बाद जो भी नैवेद्य आपके पास है वो भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। प्रसाद को 5 बार भोग लगाते हुए अग्नि पर ही समर्पित कीजिएगा। उसके बाद जलाचमन कराइएगा। जलाचमन कराने के बाद क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और फिर उठ जाइएगा। इस प्रकार आपको अपनी मनोकामना मन में रख करके इस मंत्र का जप करना है। पहले भी बोल चुका हूं, जब भी किसी प्रयोग को करें, साधना को करें, मंत्र जाप को करें, तो जिस दिन आप प्रयोग कर रहे हैं उसके बाद भी यथाशक्ति जप करते रहे। तो प्रथम दिन कम से कम 3 माला, उसके बाद में नित्य 1 माला का जप आपको करना है और इस मंत्र का जप आपको लगातार 21 दिन तक करना है। जब भी जप करें मन में अपनी कामना को रखिएगा। पूजन प्रथम दिन ही करना है, अन्य दिनों में करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु गणेश का वंदन कीजिए, उनके मंत्रों का जप कीजिए और मूल मंत्र का जप कर लीजिए। इतना ही पर्याप्त होगा। निश्चित आपकी जो कामना लंबे समय से अटकी हुई है, रुकी हुई है, पूरी नहीं हो पा रही है, वो निश्चित पूर्णता की तरफ अग्रसित हो जाएगी। उसके मार्ग बन जाएंगे पूर्ण होने के और वो कामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। अत्यंत प्रभावी मंत्र है। भगवान शिव की कृपा से, गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से, कनिफानाथ जी की कृपा से, गणपति की विशेष कृपा से इस मंत्र का प्रभाव आपको शीघ्र प्राप्त होगा। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।